जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आज देश की एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अधर्मी अन्यायियों की चरम सीमाओं को क्रॉस न कर चुकी हो। 99% लोग उनका आंकलन करके देख लिया जाए। कोई अय्यासी होगा, कोई शराबी होगा, कोई मांसाहारी होगा, कोई बलात्कारी होगा, कोई हत्यारा होगा। यदि उनका ब्रेन मैपिंग करा लिया जाए तो उन सफेद पोष कितने नंगे हो जाएंगे ये आप सबको पता चल जाएगा। भगवान की जय। हमें निडरता के साथ उनका सामना करना है, निर्भीकता के साथ उनका सामना करना है। आप लोगों के साथ हर पल माता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, आपके गुरु का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्रवाह की तीनों धाराओं को रोकने की सामर्थ इस भूतल पर किसी के पास नहीं है, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। हमें वक्त लगेगा। हम खजूर के पेड़ की तरह अपनी संस्थाओं को बढ़ाना नहीं चाहते। हम अपने आप को सर्वस्व मिटा करके सिर्फ और सिर्फ नींव के पत्थर बनना चाहते हैं और हमारी नींव के ऊपर आने वाला समाज महल खड़ा करेगा। मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन जीता रहूंगा। मैं शिखर से शून्य पर आया हूं, मैं शून्य से शिखर की यात्रा नहीं तय कर रहा हूं। अनेकों लोग जगह जगह सुनते हो कि हमने शून्य से प्रारंभ किया था, हम शिखर पर खड़े हो गए। वो भौतिक जगत को देखते हैं। मेरे लिए भौतिक जगत कोई मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पर, जो मुझे माता आदिशक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर अपना सर्वस्व सिर्फ और सिर्फ लुटाने आया हूं। जीवन की एक एक पल की साधना, एक एक पल का सर्वस्व। मुझे किसी मान सम्मान की भूख नहीं, किसी धन संपदा की भूख नहीं, और मैं अपने कार्यों में सतत रत हूं। समाज मुझे किस रूप से देखता है, किस रूप से मानता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ देखता हूं कि वह मां मुझे किस रूप से देख रही है। अतः सदैव सत्य पथ के राही बनो। समाज सेवक के रूप में तुम्हारी पहचान हो। तुम मेरे चेतना अंश बन करके जीवन जियो। मैं हर पल की अपनी साधना आप लोगों को समर्पित करता रहता हूं। जिस क्षेत्र से आप निकल जाओ, लोगों की निगाहें तुम्हारी ओर जाएं कि ये लोग नशे मान से मुक्त भक्ति मानव कल्याण संगठन के साधक जा रहे हैं। आज एक चौराहे पर अगर कोई एक अधर्मी अन्यायी खड़ा हो जाता है, 100 ईमानदार लोग सर झुका के निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा सत्य साधक जिस जगह पर खड़ा हो, उसके सामने से 100 अधर्मी अन्यायी सर झुका के निकले। भगवान उस अवस्था में मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन को ले जाना चाहता हूं। निष्ठा विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। आवश्यकता है कि नित्य घर में आराधना करो मां की। मेरे द्वारा जो आराधना के क्रम बताए गए हैं, उन आराधना क्रमों में कभी आपके अंदर अहंकार ना आने पाए। हर पल मैंने कहा है कि साधक का जीवन पाषाण की तरह कठोर होता है हृदय, और गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है। वैसा आपका जीवन होना चाहिए। जब अनीति अन्याय अधर्म के सामने खड़े हो तो आप पाषाण बन जाओ, और जब मानवता की सेवा रक्षा के लिए जाओ तो आप गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल बन जाओ। समाज सुधार हमारा लक्ष्य है। हम जीवन की एक एक सांस, जीवन की एक एक सामर्थ्य इस समाज सुधार में खपा देंगे, लगा देंगे। उस दिशा में हम आप सभी लोगों को बढ़ना है। संगठन की सभी विचारधारा से आप वाकिफ हैं। पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से अनेकों चिंतन आप लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। आपको आवश्यकता है सिर्फ सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो। मेरे जीवन में अनेकों प्रलोभन आए हैं, अनेकों रास्ते आए हैं। मैंने कभी अनीति अन्याय धर्म को स्वीकार नहीं किया। संघर्षों को स्वीकार कर लेना मैंने पसंद किया है। नमक रोटी खा लेना मैंने पसंद किया है। आज मैं अगर उस रास्ते को तय कर रहा होता तो आज कुछ यात्रा कुछ दूसरी होती। यहां वैभवशाली महल के ऊपर महल खड़े हो चुके होते, मगर मैंने कहा उन महलों में जो आनंद नहीं, वह इस भूमि पर आनंद है। यहां के कण कण को मैं चैतन्य कर रहा हूं, आबद्ध कर रहा हूं, और आने वाला समय यह धर्म की धुरी कहलाएगा। वैभवशाली आश्रम भी आपको किसी न किसी दिन यहां पर नजर आएगा। हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं बिना कामना के। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक कामना है कि समाज चरित्रवान बने, समाज नशे मान से मुक्त हो, समाज सुख शांति का जीवन जिए, सद्भावना का जीवन जिए। आज समाज का 90% जो व्यक्ति असहनीय जीवन जी रहा है। 50% व्यक्ति तो अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाते, अपने बच्चों को फीस नहीं दे पाते, अपने बच्चों को इलाज नहीं करा पाते। अधर्मी अन्यायी राजनेता तो एक देश ने दूसरे देशों में जाकर के इलाज करा लेंगे। पूरे देश को लूट करके रख दिया। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतने वर्तमान में आजादी के बाद से जो जो पार्टियां सत्ता में रही, उन अधर्मी अन्यायियों ने पूरे समाज को लूट करके रख दिया।
मेरी निगाहों में वे हमारे राजनेता नहीं, वे वास्तव में मेरी निगाहों में देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, मानवता के दुश्मन हैं। सतगुरु भगवान की जय। इसलिए मेरी यात्रा बड़ी खुली रहती है। हर पल मैं धर्म क्षेत्र को भी चुनौती देता हूं और राजनीतिक क्षेत्र के आकाओं को भी चुनौती देता रहता हूं कि सुधर जाओ, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन एक न एक दिन तुम्हें सुधार अवश्य देगा। मौके सभी के हैं। हमारा विरोध अनीति अन्याय धर्म से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उन्हें सुधरने के मौके हैं, नहीं वे समझ भी नहीं पाएंगे। जिस तरह कलिकाल आगे बढ़ता चला गया, धर्म के लोग समझ ही नहीं पाए कि कब कलिकाल समाहित हो गया। उसी तरह मैंने कहा समाज समझ ही ना पाएगा क्यों उनके नीचे के धरातल को मैंने कब खिसका दिया। सत्य धर्म की नींव कहां कहां किस तरह से सशक्त रूप से खड़ी हो गई। मेरे एकांत की साधनाएं, मेरे हृदय की वेदना, मेरे मां के चरणों की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाएगी। मैं सिर्फ अपेक्षा करता हूं कि मेरे शिष्य सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में बढ़ें, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएं और तीनों धाराओं के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने का प्रयास करें। आप यहाँ जब भी आते हैं, शिविर के 10-15 दिन मैं किसी से नहीं मिलता, उसके बाद कभी भी आते हैं व्यक्तिगत रूप से मैं सभी से मिलता हूँ। गरीब हो अमीर हो, हर एक को समान भाव से मौके दिए जाते हैं, समान भाव से नज़दीकता मिलती है। कभी भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप जब एक कदम भी अपना घर से आश्रम की ओर या मेरे शिविरों की ओर बढ़ाते हैं तो उन कदमों को मैं अपना ऋण मानता हूँ, क्यों आप मेरे ऊपर ऋण कर रहे हैं और मैं उन एक एक कदमों के लिए आपको फल दे सकूं, आशीर्वाद प्रदान कर सकूं। इसीलिए मैं स्वतः साधना रत रहता हूं। आज जब 10 साल से मैं आवाज़ उठाता था, समाज सोचता था शायद गुरुजी धार्मिक उससे विरोध रखते होंगे। मैंने कहा मेरा किसी से विरोध नहीं, मैं इतना सामान्य सा जीवन जीता हूं। सामान्य से परिवार, मेरा किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। सामान्य से सुख साधनों में मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। माँ की आराधना के अलावा मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर जो कुछ मैंने जब समाज के बीच कदम उठाया, ये दर्जनों संस्थाएं, जो मैंने बताया था कि दर्जनों संस्थाओं में कितना अनीति अन्याय अधर्म हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, इसका समाज का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती रखी थी। दिल्ली में भी जाके शिविर रखा, सब जगह प्रचार प्रसार करवाया, सब कुछ। मगर धर्मी अन्यायों के पास जब कोई पात्रता हो तब तो सामने आएंगे। शासन एक जानकारी लेना चाहे, मैंने बहुत पहले जब मैंने 6वां यज्ञ संपन्न किया गया तब भी मैंने कहा था, 4थे यज्ञ में मैंने कलेश्वर से हरियाणा से कहा था कि यदि शासन चाहे तो मैं ऐसे दर्जनों आश्रम के नाम पते बता सकता हूं जो आज समाज में छाए हुए हैं। उनके यहाँ लड़कियों को सप्लाई किया जाता है नेताओं के लिए, स्मगलिंग का काम किया जाता है, अरबों खरबों की संपत्ति छिपी पड़ी हुई है। तब भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, और अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन स्वतः आगे इतना बढ़ता चला जाएगा कि उनके अनीति अन्याय अधर्म को उभार करके समाज के बीच लाता चला जाएगा। मेरी एकांत की साधना निष्फल नहीं जाएंगी। धीरे धीरे अगर मेरे कहने पर समाज की आंखें नहीं खुलेंगी तो ऐसा वातावरण समाज के बीच और से स्पष्ट होगा जहां समाज की आंखें खुलती चली जाएंगी। सब क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ पतन है। इस पतन को कहीं से तो रोकना पड़ेगा, और रोकने का रास्ता हमें अपने आप से रोकना है कि हम अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने जीवन में हर पल परिवर्तन लाएं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। मैं समाज को कहता हूं कि गृहस्थ का जीवन आप पति पत्नी के साथ मधुर संबंधों के साथ जीवन जिए। मैंने बहुत पहले इसलिए कहा था कि अगर ब्रह्मचर्य व्रत का आंकलन किसी करना तो मेरे पास आए। मैं स्वतः समाज कल्याण के लिए अपने बच्चों के जन्म होने के बाद जिस दिन से मन से इच्छा समाप्त हुई कि मुझे और किसी संतान की जरूरत नहीं, पूर्ण सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, केवल समाज कल्याण के लिए, कि मेरी चेतना तरंगे पूर्ण पवित्र हो, निर्मल हो, जहां कहीं पर भी विकार की कोई अंश मात्र भी गुंजाइश न हो। उस विचारधारा को लेकर मैं हर पल अपने शरीर को तपाता और खपाता रहता हूं। मुझे जो भी रास्ता नजर आता है कि मैं अपने जीवन में और कौन सी साधना देकर समाज को कुछ प्रदान कर सकता हूं, उस पर सतत रत रहता हूं। आपसे सिर्फ अपेक्षा करता हूं क्षणिक प्रलोभनों में मत उलझो। नाना प्रकार के प्रलोभन जीवन में आते रहते हैं। आज अधिकांश बच्चे चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करने को मिलेगा। थोड़ा इनसे बच्चों को अपनी विचारधाराओं को मोड़ो, संस्कारवान बनाओ। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। अपने जीवन से उपार्जित दशांश को हमेशा समाज धर्मार्थ कार्य में लगाने का प्रयास करना चाहिए, और उस दशांश में भी एक अंश सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा के कार्य में जाना चाहिए। आपके क्षेत्र में कोई गौशाला हो, आपके घर में कोई गौ हो, तो एक अंश अपने जीवन के उपार्जित धन का हमेशा गौ सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। फिर उस दशांश से 9वां हिस्सा
हमेशा अपने परिवार में रखकर समाज में अगर कोई गरीब आता है या कोई दरवाजे पर आ जाता है, उसको किसी सहायता की जरूरत है, तो उस एक अंश को हमेशा रखना चाहिए कि उस एक अंश को हम समाज के बीच खर्च कर सके। कहीं हमें जरूरत पड़े, किसी को अचानक हमारा भाव आ जाए, इस गरीब को दे दें, इस साधु को दे दें, इस संत को दे दें, इस कोई इलाज के लिए सहयोग कर दें, तो एक अंश हमेशा अपने उपार्जित धन का उसको सदैव जमा करके रखो। आप चाहे गरीब हो, चाहे जो कुछ हो, अगर आप कर्जदार नहीं हो, थोड़ी भी आपके लाभ के पास आता तो एक अंश समाज की सहायतार्थ रखो। और उसके बाद आठवां अंश संचित कर रखो, उसे अपने धर्मार्थ की यात्राओं में लगाओ। कहीं धार्मिक स्थल में जाना है, कहीं भी जाना, तो उस एक अंश को आप उसमें उपयोग करो। से सातवां अंश जो है, वह सातवां अंश आप जिस अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए हो, आपका कर्तव्य बनता है कि 7 अंश वहां पर समर्पित करो, जिससे वह जो प्रवाह चल रहा है वो बराबर गति पकड़ता चला जाए। मेरे यहाँ कभी कोई दान पत्र भी नहीं रखा गया, मैं कभी किसी से कहता भी नहीं हूँ, आवश्यकता भी नहीं है। मेरे कार्य अपनी गति से चल रहे हैं। अगर आपको परम सत्ता ने मेरे से जुड़े लोगों को पात्रता दी हो, तो आप जो भी सहयोग करते हैं वो समाज सेवा के कार्य में लगता है। मैं स्वतः अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से करता हूं। समाज के दिए हुए कभी एक भी दान के रुपए का खर्च नहीं होने देता, बल्कि अपने कर्म से उपार्जित धन का भी समाज सेवा के बीच कार्य करता रहता हूं। मेरे जीवन का रिश्ता आपसे जन्म जन्म के लिए जुड़ा है, क्योंकि मैंने माँ की स्थापना इस स्थान पर करने के संकल्प करने के पहले कि माँ की स्थापना इस स्थान पर करूँगा, उसके पहले मैंने स्वतः संकल्प किया है कि जब तक हूँ इस शरीर के रूप में, तब तक समाज की सेवा करता रहूँगा, और जब शरीर का त्याग करूँगा तो मुझे किसी लोक की कामना नहीं। मैं इस पवित्र धाम में सदा सदा के लिए सूक्ष्म शरीर के रूप में वास करके यहाँ आने वाले भक्तों शिष्यों का कल्याण करूँगा, उनकी सहायता करूँगा और माँ की सेवा करूँगा। भगवान की जय। इस स्थल पर माँ की स्थापना करके मुझे किसी लोक की कामना नहीं है। जिस स्थल में मैं उस माँ का आह्वान करता हूँ, उस स्थल पर सदैव रहकर उस माँ की आराधना भक्ति में रत रहना चाहूँगा। मेरा रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, आपके आने वाली वंश परंपराओं के साथ भी जुड़ा रहेगा। उस सच्चाई ईमानदारी के रिश्ता जोड़ो, निर्भीकता निडरता का जीवन जियो। सच्चाई ईमानदारी में जो सुख है वह अन्य चीज में सुख नहीं है। जब आप सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियोगे, जो कहो वह करोगे, तो जब आप माँ के चरणों पर बैठोगे आराधना पूजन के लिए, तो आप सर उठाकर माँ के चरणों को दर्शन कर सकोगे। आपका सर कभी सर्व से झुकेगा नहीं। आप गुरु के समक्ष उपस्थित होगे, आप सम्मान से सर उठाकर के आंख से आंखें मिला सकते हो। ऐसा जीवन जियो। लाभ हानि जीवन मरण तो सब कुछ चलता रहता है, मगर जीवन में अपनी क्षमताओं, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पर पूरी क्षमताओं का प्रयास करो कि आपके जीवन में कभी पतन न होने पाए। इसी के साथ मेरा आपका सदैव पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। अगला जो क्रम इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हर वर्ष मेरे द्वारा श्रम शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो आश्रम से जुड़े हैं, आश्रम में रह करके जो सेवा भाव से, मजदूरी भाव से या कार्यकर्ता के रूप में, उनमें किसी श्रेणी के लोग आते हैं जो यहाँ की सेवाओं में पूर्ण लगन से पूरी क्षमताओं के साथ करते हैं, जो मेरी निगाहों में हर वर्ष प्रमुखता से आकर खड़े हो जाते हैं, उनको यहाँ से श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। हर वर्ष केवल एक व्यक्ति को श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जाता था, इस बार 2 श्रम शक्ति पुरस्कार दिए जा रहे हैं। एक श्रम शक्ति पुरस्कार पति पत्नी को सामूहिक रूप से यहाँ कार्य सेवाएँ करने के लिए दिया जा रहा है, और एक को अकेले श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है। एक भागचंद है और दूसरा टांगर के गाँव का ही रेखा और राजकुमार है, पति पत्नी दोनों, वह भी आ जाएंगे और यहाँ पर पूजा संध्या ज्योति से श्रम शक्ति पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये आर्थिक सहायता, 1 साल 1 वस्त्र, जो अन्य चीज़ें हैं वो सब भेंट की जाती हैं। वह क्रम को आकर के भागचंद आ जाएगा, रेखा और राजकुमार आ जाएंगे। और इस श्रम शक्ति के पुरस्कार के साथ जो मेरा विशिष्ट आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुरस्कार मैं केवल दिखावे के लिए नहीं देता हूँ, जो अपनी सेवाओं से इस आश्रम में मुझे संतुष्ट कर दें, उनके जीवन के लिए मैंने सदैव आशीर्वाद जोड़ रखा है कि यह जीवन उनका मजदूर के रूप में, परिश्रम करने के सेवा कार्य के रूप में जरूर गुजर रहा है, मगर आगे आने वाला जन्म उनका कभी मजदूरी के रूप में नहीं गुजरेगा। वह सामर्थ्यवान होंगे, दूसरों से कार्य कराने की क्षमता रखने वाले होंगे। यह पुरस्कार का क्रम, प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार का और एक एक क्रम आके सामने खड़े होकर के प्राप्त कर लेंगे। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुबह से उठ गए अपने कार्यों में रत हो जाते हैं, सायंकाल अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। सभी क्रमों को लेते रहेंगे। अभी एक एक क्रम को ये
क्लियर हैं, वस्त्र संगठन के वस्त्रों को प्राप्त कर लेंगे और वह धनराशि ₹11,000 की इस सहयोग स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप यह राशि भी प्राप्त कर लेंगे। इस बाद रेखा और राजकुमार, ये दोनों पति पत्नी जब से आश्रम की स्थापना हुई तब से यहाँ के अलावा और बाहर कार्य करना पसंद ही नहीं किया। गांव से आते हैं, सेवा कार्य करते हैं, इनके पास जो भी समय रहता है कभी इनके कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ जिस क्षेत्र में लग जाए सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ 8-8 घंटे 9-9 घंटे खड़े होकर के अगर मैं एक बार खड़ा हो जाता हूँ तो ये सांस तक नहीं ले उस कार्य में बराबर रत रहते हैं। जो भी कार्य इस तरह एक नहीं अनेकों कार्य कर टांगर के मजदूरों ने, कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने, मेरे शिष्यों ने, अधिकतर मुझसे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, यहाँ आते हैं बराबर शिष्यत्व के उसी धर्म का पालन करते हैं। अनेकों शिष्यों ने मुझे प्रसन्न किया है, कार्यों में अपनी सराहनापूर्ण तरीके से कार्य किया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है टांगर गाँव के कई लोग इस पुरस्कार के अधिकारी बने। और रेखा राजकुमार के, इनके राजकुमार के पिता ने भी हरिलाल जो पहला यहाँ का श्रम शक्ति पुरस्कार की प्राप्त किया था वह राजकुमार का पिता ही था। दोनों ने यहाँ जो सेवा कार्य किए। ये पुरस्कार इनकी क्षमताओं के आधार पर प्रदान किया जाता है, उस पात्रता के आधार पर जो वास्तव में इन्हें अपनी ईमानदारी सच्चाई के साथ परिश्रम करते हैं, सेवा कार्य करते हैं। आपका गुरु अपने जीवन में 19 से 20 घंटे किसी न किसी कार्य में रत अपने आप को रखता है। ये आज से नहीं 20-25 साल से चल रहा है। आपसे सिर्फ अपेक्षा करता हूँ कि 15-16 घंटे तो देना सीखो, 7-8 घंटे विश्राम के लिए ले लो, 2-4 घंटे और अपने क्रमों के लिए ले लो, 10-12 घंटे उसका भरपूर उपयोग करो। आपका गुरु नित्य 2:30 से 3 बजे प्रातः जगता है। आपसे अपेक्षा करता हूँ सूर्योदय पहले अवश्य जगो, अपने बच्चों को और अवश्य जगाओ। 3 साल से उम्र से जितने बड़े बच्चे हैं उन्हें सूर्योदय के पहले जगा करके उन्हें स्नान कराने का अभ्यास कराओ। अतः वैसा जीवन जो अपने बच्चों को आचार विचार व्यवहार में उनके जीवन में परिवर्तन लाओ, सच्चाई ईमानदारी का रास्ता जियो। इसी के साथ में समस्त लोगों के इस कार्यों में सेवा करने वालों को, इस कार्य में किसी न किसी रूप में सहयोग करने वालों को मैं अपना पूर्णता के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। दिन रात जपती ये दुनिया सारी, दिन रात जपती ये दुनिया सारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। जगत पिता कहलाने वाले, रहते तुझ में लीन भवानी, रहते तुझ में लीन भवानी। जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला।
युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के
हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।